अभी तक क्या है ना कि स्पर्स पेंशन पोर्टल में यानी कि स्पर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट में जब हम जाते थे तो 2-3 दिन पहले तक क्या था कि यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रहा था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि हेवी लोड की वजह से स्पर्स पेंशन पोर्टल में कुछ सर्विसेज अभी बंद कर दी गई हैं और वहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेबसाइट पे बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं जिसकी वजह से सर्वर पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए स्पर्स पेंशन पोर्टल के ये जो आपका होम पेज था यहाँ पर आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखता था। बहुत सारे मेन्यूज वर्क नहीं कर रहे थे और लेकिन जब आप लॉगिन करते थे तो लॉगिन में प्रॉपर वे में आपका लॉगिन भी हो रहा था और स्पर्स पेंशन पोर्टल में जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, अपना स्टेटस चेक करना है, सैलरी स्लिप निकालनी, सब चीज प्रॉपर वे में वर्क कर रहा था। तो दोस्तों आज का अपडेट ये है कि अगर आप स्पर्स पोर्टल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट प्रॉपर वे में वर्क कर रही है। तो यहाँ से इतना तो हम कह ही सकते हैं कि जो अपनी स्पर्स पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये spurs.defensepension.gov.in ये स्पर्स पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर अगर आप गूगल में स्पर्स डिफेंस डालेंगे तो आपको फर्स्ट मेन पेज आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पीसीडीए की टीम है वो स्पर्स पोर्टल पे बहुत ही प्रॉपर वे में वर्क कर रही है, क्योंकि सिर्फ 3 दिनों के लिए यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन आया था, अभी सब कुछ प्रॉपर वे में आ चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात मेन्यूज की, तो देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन्यूज है वो प्रॉपर वे में शो नहीं हो रहा। तो जितनी मेन्यूज की आपको जरूरत है, जितनी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर सर्विस वाले सेक्शन में अवेलेबल है। अब जैसे ही आप सर्विस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, तो ये देखिए प्री रिटायरमेंट में क्लेम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन, ट्रैक पेंशन क्लेम। और यहाँ पर फिर प्रोफाइल में भी आपको ऑप्शन मिलता है, व्यू पेंशनर प्रोफाइल, अपडेट पेंशनर प्रोफाइल, फैमिली डिपेंडेंट डिटेल्स यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट, ट्रैक ग्रीवियंस, ट्रैक माइग्रेशन स्टेटस और अपडेट। आप यहाँ से मोबाइल भी अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको मोबाइल अपडेट करना है तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये आपसे पीपीओ नंबर मांग रहे हैं, यानी कि जो आपका स्पर्स का पीपीओ नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। और यहाँ पर डिटेल्स लेजेसी पीपीओ नंबर, तो जो आपका न्यूमेरिक 12 डिजिट का ई पीपीओ नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको देना होगा, या तो फिर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन या फिर आप डायरेक्टली आधार से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और इस तरीके से आसान तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेन्यूज आपको यहाँ पर दिखते थे वो मेन्यूज अगर आपको नहीं दिख रहे तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्विसेज जो एक ऐसा सेक्शन बनाया है स्पर्स पोर्टल में जिसमें सारे के सारे मेन्यूज अवेलेबल। तो जो भी चीजें आपको परफॉर्म करनी है, अपडेट करना है, अपना स्टेटस ट्रैक करना है, आपको सर्विसेज के अंदर सारी चीजें मिलेंगी। अब यहां पर आप देख ही सकते हैं जैसे कि पेंशन में भी व्यू एंटाइटलमेंट्स, पेंशन स्लिप, इनकम टैक्स, ग्रेवियंस में भी आपको सारे ऑप्शन मिल रहा है। इसी तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने दोनों लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताया हुआ है कि कितनी आसानी से घर बैठ करके आप सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस से लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था और ये वीडियो आप देख करके बहुत ही आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड डिफेंस सर्विस के जितने भी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स होते हैं, वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड जो अपडेट होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊं, तो आप आसानी से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। और हमारा एक एपिसोड भी डेली रात को 8 बजे अपडेट होता है जहां पर आपके सवालों का हम जवाब देते हैं आपका नेम टैग करके। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। एनीवे फिर से हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो दोस्तों ये अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट है और यहाँ पर फैमिली पेंशन से रिलेटेड रिपोर्ट, इवेंट, डेथ, मिसिंग, कन्विक्शन, इनिशिएट फैमिली पेंशन। कहने का मतलब ये है कि स्पर्स पोर्टल में जितनी भी आपको सुविधा चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और पीसीडीए लगातार इस पे वर्क कर रही है। तो इसलिए पोर्टल में कहीं कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लॉग इन कर सकते हैं, सारी चीजों को प्रॉपर वे में अपडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब एक कंसर्न आता है हेल्पलाइन नंबर को लेकर के। तो दोस्तों अगर स्पर्स पोर्टल में आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो कुछ दिन पहले तक कांटेक्ट होता था, वो आपको गाइड भी करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि अगर ये हेल्पलाइन नंबर पे 2-3 दिन से मेरे पास भी नीचे कमेंट में आ रहा था कि वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। तो देखिए बेसिकली अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि जैसे वेबसाइट पे ट्रैफिक काफी ज्यादा आ गया, उसी तरीके से कॉल्स भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो उनकी टीम हैंडल नहीं कर पाई है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अभी से अगर आप कॉल करेंगे, 2-4 बार ट्राई करेंगे तो बात भी होती है। अदरवाइज हमने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बताई हुई है कि स्पर्स पोर्टल में आपको क्या करना है, लाइव सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आपको कोई कंप्लेन लॉज करना है तो कंप्लेन लॉज कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको अपना नेम में करेक्शन कराना है, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई अदर सर्विस से रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे कि आपका पीपीओ नंबर में कुछ अलग नाम शो कर रहा है, आधार कार्ड में अलग शो कर रहा है, तो आप कंप्लेन जो है वो डायरेक्टली रेज कर सकते हैं। अब कंप्लेन लॉज करने के लिए देखिए एक तरीका मैंने ऑलरेडी आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर में लिंक आ रहा है ना ए पार्ट में pcdapension.nic.in का, आप इसके जस्ट इस लिंक पे आपको क्लिक करना, ये पूरा कंप्लेन लॉन्च करने का जो विंडो है ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। इसमें हर चीज मैंने आपको हर एक फील्ड के बारे में बताया कि आपको अपना पीपीओ ओरिजिनल देना है, जो कि आपका स्लैश के साथ आता था, तो स्लैश वाला आपको वैल्यू नहीं डालना, बस टोटल पीपीओ नंबर डालना है। फिर लेटेस्ट पीपीओ अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो इस तरीके से आप जो चाहे वो अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं प्रॉपर वे में। और स्पर्स पोर्टल में रही बात लॉगिन करने की, तो देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन रहता है। फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन आपको करना है, जब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है, उसके बाद आपको अपना आधार कंसेंट अपडेट करना होता है, पैन कार्ड अपडेट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्पर्स पोर्टल में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करने का। तो लाइव सर्टिफिकेट सबमिट आप या तो खुद से कर रहे हैं, तो आप जीवन प्रमाण का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप खुद से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपने मोबाइल फोन से लाइव सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। या फिर अगर बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास खुद से अवेलेबल है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्पर्स पोर्टल में लॉग इन करना होगा। अब मैं आपको एक बार लॉग इन करके भी दिखाता हूं। अभी जैसे यहाँ पर हमने अपना कैप्चा कोड एंटर कर लिया है और उसके बाद जस्ट लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप स्पर्स पोर्टल पे जब लॉगिन करेंगे तो वो ओपन होने में मे भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बिकॉज ऑफ हेवी लोड, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट वो आपका ओपन होगा और बहुत ही प्रॉपर वे में वर्क करेगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं अभी हमारे सामने ये बहुत ही प्रॉपर वे में ओपन हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से तो आप अपने सर्विस रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, जो पर्सनल डिटेल्स आपने अपडेट किया है। पर्सनल डिटेल्स में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए जब भी आपको स्पर्स की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड अगर मिलता है, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, फर्स्ट टाइम में अपना पासवर्ड चेंज किया, आपको याद रखना है, अदरवाइज आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सिर्फ अपना आधार कंसेंट अपडेट करना पड़ता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा आपको पैन नंबर अपना अपडेट करना होता है। पैन नंबर ऑलरेडी सब आपका लिंक्ड रहता है, बस आपको यहाँ पोर्टल पर आकर के अपडेट करना है। और उसके बाद आप ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ से आप अपने रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये देखिए आधार कंसेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये हमने अपडेट कर लिया था 28 सितंबर को ही, और ये देखिए प्रोसेस्ड हो चुका है, यानी कि ग्रीन मार्क कंप्लीटेड हो चुका है। अब इसी तरीके से पैन कार्ड के लिए हमने सर्विस रिक्वेस्ट डाला और ये भी देखिए प्रोसेस्ड हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। तो बस एग्जैक्टली आपको ऐसे ही खुद से भी करना है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है अपना लाइव सर्टिफिकेट को लेकर के। तो अब लाइव सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि जस्ट लाइक यहाँ पर मैं लाइव सर्टिफिकेट पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या है ना कि अगर आपको लाइव सर्टिफिकेट ऑफलाइन सबमिट करना है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, परफॉर्म लाइव सर्टिफिकेट पे क्लिक करके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव सर्टिफिकेट चाहे तो आप जीवन प्रमाण ऐप से बना रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर आकर के एमएलसी के थ्रू बना रहे हैं, या फिर आप बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करके बना रहे हैं, किसी साइबर कैफे में जाकर के आपने, या किसी सीएससी सेंटर में। मैं आपको रेफर करूंगा हमेशा कि जब भी आप अपना लाइव सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं तो आप ऐसे
जगह पे अगर आप बाहर से कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हुए कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके खुद से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां से भी आप लाइफ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो CSC ऑथराइज्ड होना चाहिए, यानी कि वो CSC सेंटर होना चाहिए। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PCDA के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि स्पर्श पोर्टल को लिंक किया हुआ है CSC सेंटर के साथ। तो CSC सेंटर वाले आपका बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। इतना सारा कुछ करने के बाद, या फिर अब PCDA का जो निर्देश है कि आपने कहीं कुछ नहीं किया, आप जैसे पहले आज तक बैंक में सबमिट करते थे वैसे बैंक में आपने जमा कर दिया, सब कुछ करने के बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट को एक बार ट्रैक जरूर करना है। अब जैसे स्पर्श पोर्टल का आपको लॉगिन आईडी मिला हुआ है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं वो यहां से आपका स्टेटस बता देगा। और इसमें क्या है ना दोस्तों कि ये देखिए आपका प्रमाण आईडी आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन डेट और आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आप देखिए 31 अक्टूबर 2023 आ रहा है। इसका मतलब कि 2023 तक ये हमारा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका और स्टेटस भी देखिए कंप्लीटेड बता रहा है। तो इतना आसान है लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करना। और ये देखिए अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल के थ्रू भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा मैनुअल, जो कि मैंने आपको बताया था MLC के थ्रू कर सकते हैं, और ये आधार यानी कि बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू। देखिए यहाँ पर आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये बायोमेट्रिक डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं, कंक्लूजन पॉइंट यही है कि अपना स्पर्श पोर्टल बहुत ही प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। लाइफ सर्टिफिकेट को आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपको डिफेंस सर्विस से रिलेटेड या फिर स्पर्श पोर्टल में कुछ नेम करेक्शन करना है या कुछ भी ऐसी क्वेरीज है तो आप हमसे जरूर पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जो भी आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसको हम हर रोज रात को 8 बजे वो वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपके नेम के साथ आपका क्वेश्चन पुट करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल अभी तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि जो अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है सब कुछ प्रॉपर वे में वर्किंग में है। और मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, स्टेप बाय स्टेप बताऊं। तो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रही, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराता रहूं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।